हेलो एवरीवन। हमने ये कंप्लीट कर लिया था। BRSR हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। देन ये वाला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, राइट, हमने कंप्लीट कर लिए थे सब। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। देन हम आगे मूव करते हैं। 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR। प्रिंसिपल 1 आज हम कवर करेंगे क्लास में, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि ना BRSR में ना 9 प्रिंसिपल्स हैं। BRSR के 9 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 9। MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको पता होगी 9 प्रिंसिपल्स होते हैं BRSR के। इम्पोर्टेंट क्या है फिर MCQ के लिए? देखो, इन्होंने ना डिवाइड करा है कि ना आपके 2 प्रिंसिपल्स तो हैं इन्वायरमेंट के लिए, 3 प्रिंसिपल हैं आपके सोशल के लिए और 4 प्रिंसिपल हैं आपकी गवर्नेंस के लिए। कितने हो गए ये बताओगे? 9। ऐसे आपके इन्होंने डिवाइड करें हैं कि 2 प्रिंसिपल इन्वायरमेंट के लिए, 3 प्रिंसिपल आपके सोशल के लिए और 4 प्रिंसिपल आपके गवर्नेंस के लिए हैं। ऐसे 9 प्रिंसिपल हो जाते हैं। ये जो 9 प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सेपरेट है बट ये इंटरलिंकेज रखते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो आप देखो, लर्न भी कर सकते हो 2, 3, 4 ESG, ठीक है। क्वेश्चन आता है MCQ में। तो अब इसमें ये क्या कहता है? द 9 प्रिंसिपल इन BRSR आर कैटेगराइज्ड इनटू ESG कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस विद 2 of 9 in environment, 3 in social and 4 in governance, even though they are separate but they are interlinked to each other in some way. ओके, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल्स पढ़ते जाओगे ना आगे, आप देखोगे भी कि हाँ मैम ये तो सच में ही इंटरलिंकेज रखते हैं, ठीक है। अब देखना प्रिंसिपल 1 क्या कहता है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल 1 आपका कहता है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, देखो आप इस प्रिंसिपल को लर्न कर सकते हो। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आप पता है कैसे लर्न कर सकते हो? ईट। इसके हम मेमोरी टेक्निक देख सकते हैं, बन सकती है इजीली। ईट, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, राइट। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, पता है ये किस पे एम्फसाइज करता है? किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? ये एम्फसाइज करता है आपकी जो बिजनेस डिसीजंस है ना उन पर। आपके मतलब किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो बिजनेस डिसीजंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस डिसीजन पर एम्फसाइज करता है। किस चीज़ के लिए? कि भाई ये ना ओपन है डिस्क्लोजर के लिए, इन पे आप खुल कर डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ओके, एंड ये असेसेबल भी हैं। असेसेबल भी हैं किस चीज़ के लिए असेसेबल है? ये इनको असेस भी कर सकते हो आप, इनको आप असेस भी कर सकते हो, असेसेबल भी हैं। कौन कर सकता है? जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टी में कौन आएगी? रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है जो भी, वही इनको असेस भी कर सकती है। समझ में आया आपको? प्रिंसिपल 1 एम्फसाइज करता है, किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? कहता है जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन पर, ये ओपन होते हैं डिस्क्लोजर के लिए और ये असेसेबल भी होते हैं। असेसेबल मतलब इनको कोई भी असेस कर सकता है। असेस कौन करेगा? जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी, है ना। असेस कौन करेगी? इंटरेस्टेड पार्टी इनको असेस कर लेगी और डिस्क्लोजर के लिए भी ये ओपन रहते हैं, ठीक है मैम। आगे बढ़िए। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी ना पहला प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है? आपकी एंटिटी का गवर्निंग स्ट्रक्चर। आपकी एंटिटी का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ओहो, कैसा होना चाहिए? आपका एंटिटी का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आपका एंटिटी का गवर्निंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो डेवलप करे क्या? क्या डेवलप करे? पॉलिसीज,
प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। किसके लिए? पी है ना। P3 वो डेवलप कर दे पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस। किसके लिए? ऑफिस के लिए, वर्किंग एरियाज के लिए जहाँ हम अपना काम करते हैं मीन्स, और फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है। और ध्यान रखना, एंश्योर कर लेना इस बात का कि जो आपके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एंश्योर एथिक्स इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है आपका? एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। वो एम्फसाइज करता था बिजनेस डिसीजंस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डिसीजंस पर, कि ये ओपन है डिस्क्लोजर के लिए और ये असेसेबल भी है रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, इनको असेस भी कर सकती हैं। कहता है जो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो एंटिटी के गवर्निंग स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप कर सकते हैं। एंटिटी के जो एंटिटी के गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसे हों? एंटिटी के गवर्निंग स्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए कि वो डेवलप कर दे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस। किसके लिए? वर्किंग एरियाज के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए। हाँ, एक बात और चेक कर लेना कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है। सेकंड कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है ना, किससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसी में मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। जो इन्फॉर्मेशन है ना किससे रिलेटेड? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। एंड एक वर्ड और इसमें ऐड कर लो, परफॉर्मेंस। ठीक है। वो अवेलेबल हो जानी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेट करती है? इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को बताओगे। क्या इन्फॉर्मेशन बताएं स्टेक होल्डर्स से? इन्फॉर्मेशन रिलेट करनी चाहिए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस एंड अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके। फिर थर्ड पॉइंट कहता है इन केस ऑफ एडवर्स अफेक्ट, अगर एडवर्स अफेक्ट आ रहा है, अगर क्या आ रहा है एडवर्स अफेक्ट आ रहा है, तो आपको मोर केयर हैज़ टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। एक अच्छा डिस्क्लोजर देने के लिए आपको एडवर्स अफेक्ट देना पड़ेगा, है ना। एडवर्स अफेक्ट आ रहा है तो आपको ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर के लिए बहुत ज़्यादा केयर टेकर रखने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं एंटिटी प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी। एंटिटी प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी आउटसाइड एंटिटी को जो वायलेट कर रहे हैं 9 प्रिंसिपल BRSR के। एंटिटी क्या करेगी? प्रोएक्टिवली साथ के साथ रिस्पॉन्ड कर देगी उन वाली एंटिटीज़ को जो क्या कर रही है, वायलेट कर रही है 9 प्रोविजंस BRSR के। सप्लायर्स उसमें आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल एम्फासाइज करता था बिजनेस डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड accessible to relevant interested parties. The essence of core element associated with the first principle are entities governing structure should develop policies, procedures and practice to open for these offices, factories and working areas, ensure that ethics is not compromised। यही पढ़ा था। information relating to policies, procedures and practice along with the performance available to stakeholders in case of adverse effect, more care has been taken for transport disclosure। and last point is the entity should proactively respond to outside entities that violate the 9 principle of BRSR। this includes supplier, distributor and subcontractor etc। ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन में हम क्या कहते हैं कि देखो BRSR के ना 9 प्रिंसिपल होते थे, जिसमें से 2 सोशल के होते थे, 2 इन्वायरमेंट के होते थे, 3 सोशल के होते थे, 4 गवर्नेंस के होते थे। टोटल 9 प्रिंसिपल से हमारे पास। प्रिंसिपल 1 कहता था एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। और पहला प्रिंसिपल एम्फसाइज करता था बिजनेस डिसीजंस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डिसीजंस पर, कि ये ना ओपन है डिस्क्लोजर के लिए, ओपन रहने चाहिए, शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड accessible टू रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। जो फिर इनका पॉइंट आता था, फर्स्ट पॉइंट ये कहते थे कि ना
एंटिटी के जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे होने चाहिए कि वो डेवलप करें पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस। किसके लिए? वर्किंग एरियाज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, ऑफिस के लिए, राइट। और ना जो एथिक्स, इस बात का ध्यान रखना, इंश्योर कर लेना एथिक्स इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। जब जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टेक होल्डर्स को बतानी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को बता तो देंगे, बट किससे रिलेटेड होनी चाहिए वो जो इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को बताएंगे? रिलेटेड टू पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस, ठीक है, इन सब से वो रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा केयर रिक्वायर है ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर के लिए। जब एंटिटी को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एंटिटी को क्या करना चाहिए? प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए आउटसाइड एंटिटीज़ को जो वॉयलेट कर रही है 9 प्रिंसिपल BRSR के। अब वो जो एंटिटीज़ वॉयलेट कर रही है 9 प्रिंसिपल वो कौन कौन सी हो सकती थी? सप्लायर हो सकता था अपना, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता था अपना, और सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता था अपना। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल 1 कंप्लीट हो गया है और मैंने बिल्कुल ICI की स्टडी मैथ से ही कवर किया है, आप देख सकते हैं। एंड प्रिंसिपल 2 हम कल कवर करते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा प्रिंसिपल 2। ओके बाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में भी बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।